एक लड़का हर रात गिल्ट में सोता था। सुबह आंख खुलती थी तो पहला ख्याल होता था, मैंने फिर कर लिया। क्या आप भी उस लड़के की तरह खुद से हार चुके हो? तो ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये आप सबकी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मंजी, एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट, और आप देख रहे हो क्विकली, जहां हम सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स की लाइफ चेंजिंग बातें आप तक लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो हजारों टीनेजर्स के दिमाग और दिल दोनों को तोड़ रहा है, मैस्टरबेशन एडिक्शन। एक ऐसी आदत जिसे लोग नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जिंदगी बर्बाद कर सकती है। रोहन एक नॉर्मल लड़का जो हार गया खुद से। रोहन 17 साल का एक स्कूल स्टूडेंट था, स्मार्ट, एवरेज मार्क्स, थोड़ा इंट्रोवर्ट। उसका रूटीन सिंपल था, स्कूल, ट्यूशन और रात को फोन के साथ बिस्तर। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता था, 1-2 बार वीक में, लेकिन फिर उसने इंटरनेट पर फ्री पोर्न डिस्कवर किया। बस वही दिन था जब उसकी जिंदगी बदल गई। हर रात उसका दिमाग सिर्फ एक चीज मांगता, डोपामिन का किक। इस वीडियो से काम नहीं चलता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और रात के 3 बजे तक स्क्रीन के सामने वो बस देख रहा होता। फिर गिल्ट, फिर नींद .8। ये एडिक्शन है, जोक नहीं। जब हम बार बार मास्टरबेशन करते हैं, स्पेशली विद पोर्न, हम अपने ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। डोपामिन वो केमिकल है जो रिवॉर्ड और प्लेजर को ट्रिगर, लेकिन जब वो ओवर स्टिम्युलेट होता है तो ब्रेन रियल लाइफ चीजों में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज, सोशल इंटरेक्शन। रोहन भी वैसा ही हो गया। क्लास में ध्यान नहीं, घर पे गुस्सा, थकान और सबसे बुरा सेल्फ हेट। पॉइंट 2, ये एक साइकिल है और हर बार तुम वापस जाते हो, रोहन सोचता बस कल से बंद, आज लास्ट टाइम, लेकिन डोपामिन की क्रेविंग उसे फिर खींच लाती। यह एक विशियस साइकिल है, अर्ज, मैस्टरबेशन, गिल्ट, डिप्रेशन, अर्ज, और हर बार तुम अपने आप से हार जाते हो। पॉइंट 3, शेम तुम्हें बोलने नहीं देता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोई इस टॉपिक पर ओपनली बात नहीं करता। रोहन के पास भी कोई नहीं था जिसे वो बताए, न दोस्त, न पेरेंट्स, न टीचर। शेम ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। जब तुम किसी से बात नहीं करते तो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। तुम खुद को गंदा, वीक और वर्थलेस महसूस करते हो। पॉइंट श्योर, तुम वीक नहीं हो, तुम एडिक्टेड हो। एक दिन रोहन ने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग एक बायोलॉजिकल लूप में फंस गया है। उस दिन रोहन ने सोचा, अगर ये एडिक्शन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, और वहीं से उसकी नोफैप जर्नी शुरू हुई। पॉइंट 5, विथड्रॉवल आएगा, पर यह नेचुरल है। रोहन ने जब पहली बार सीरियसली नोफैप शुरू किया, उसे लगा वो क्रेजी हो गया है। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, अर्ज, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ आया, लेकिन वो समझ गया कि ये विथड्रॉल फेज है। जब तुम डोपामिन का सोर्स बंद करते हो, तुम्हारा दिमाग प्रोटेस्ट करता है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन टेम्पररी होता है। पॉइंट 6, फिजिकल एक्टिविटी इज की। रोहन एक नया हैबिट डेवलप किया, रनिंग। हर बार जब अर्ज आता, वो 20 पुशअप्स करता या बाहर वॉक करने चला जाता। उसे समझ आया, जब तक तुम्हारा एनर्जी आइडल है, तुम्हारा माइंड गलत डायरेक्शन में जाता है। बॉडी को मूव करो, माइंड भी स्टेबल हो जाएगा। पॉइंट 7, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है। उसने फोन से सब एडल्ट कंटेंट हटा दिया, नोटिफिकेशंस बैंड किए, और रात को एयरप्लेन मोड। पोर्न एक ट्रैप है, तुम सोच के नहीं जाते, तुम खींच लिए जाते हो। जब तक तुम्हारा डिजिटल एनवायरनमेंट सेफ नहीं होगा, तुम बार बार रिलैप्स करोगे। पॉइंट 8, नॉलेज इज पावर। रोहन ने नोफैप, डोपामिन डिटॉक्स और न्यूरोसाइंस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो उसे पता चला दुनिया भर के हजारों लोग इस फेज से गुजरे हैं और निकाल भी चुके हैं। जितना ज्यादा समझोगे अपने दिमाग को, उतनी ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आएगी। पॉइंट 9, मेडिटेशन ने उसकी जिंदगी बदल दी। रोहन ने एक और नया हैबिट शुरू किया, 10 मिनट मेडिटेशन। शुरुआत में बोर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पीस महसूस की। जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो, अर्जेस वीक हो जाती। पॉइंट 10, तुम्हारा दिमाग हील कर सकता है। महीने बाद रोहन मिरर में खुद को पहचान नहीं पाया। क्लियर स्किन, कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी से भरा हुआ चेहरा। उसने खुद से कहा, मैं वो लड़का हूं जिसे कभी लगता था कि मैं कभी नहीं सुधर सकता। दोस्तन, ब्रेन रिवायरिंग रियल होती है। जितना टाइम तुमने एडिक्शन में बिताया है, उतना पेशेंस रिकवरी में भी चाहिए। तो अगर आप भी रोहन की तरह खुद से लड़ रहे हो या सोच रहे हो कि क्या मैं भी चेंज कर सकता हूं, तो जवाब है हाँ। तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस एक सिस्टम में फंसे हो जिसे समझने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पावरफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल रिक्लेम माई लाइफ, और क्विकलिट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं मंजीत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए माइंडसेट के साथ। तब तक याद रखो, जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में हो सकती है, बस पहला कदम लेना होगा।